हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम ग्रिड। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिसर्च मेथड्स के बारे में, जिसमें कि हमने रिसर्च मेथड्स क्या होता है वो पढ़ा था, और साथ ही साथ आपके रिसर्च मेथड्स के टाइप क्या क्या होते हैं वो भी पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, अलग अलग अप्रोच के बेस पे सारे वो टाइप्स। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे उसका वीडियो का लिंक आएगा, आप उसे देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस आपका होता है। हालांकि इसके बारे में मैंने बेसिक नॉलेज आपको दे दी थी। क्वांटिटेटिव होता है आपका नंबर से रिलेटेड, ऐसे रिसर्च जो क्या कलेक्ट करता है, न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करता है, और क्वालिटेटिव होता है आपका नॉन न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल या नंबर्स वगैरह का कुछ लेना देना नहीं होता है, इस तरीके की रिसर्च। तो इसे डिटेल में पढ़ते हैं जरा। सबसे पहले बेसिक पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि क्वांटिटेटिव रिसर्च होता क्या है, मीनिंग पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा जो होता है वो कलेक्ट करता है। मेन फोकस किस पे होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का? कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा। सेकंड है इसका, इट लुक्स फॉर पैटर्न्स, मेजर्स वेरिएबल्स एंड यूज स्टैटिस्टिक्स टू एक्सप्लेन फाइंडिंग। यहाँ पे क्या होता है कि आप पैटर्न चेक करते हो। आप वेरिएबल्स, डिफरेंट काइंड के वेरिएबल जो आपके उसमें होते हैं, रिसर्च में होते हैं वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनको मेजर करते हो, और साथ ही साथ अपनी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हो। एंड में आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट का यूज़ करते हो, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ठीक है। इसी के साथ मीन, मोड, मीडियन वगैरह आप यूज़ करते हो अपने डेटा को क्या करने के लिए, उसे आप क्या करते हो, एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है कि आप न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए जो रिसर्च कंडक्ट करते हो, दैट इज आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे पैटर्न्स देखते हो, वेरिएबल्स को मेजर करते हो, और स्टैटिस्टिक का यूज करते हो अपने एंड में फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए, कि आपको पूरी रिसर्च में किस बेसिस पे आप बता रहे हो कि इतना परसेंट आपका जो भी आप न्यूमेरिकल डेटा दिखाना चाहते हो, रिपोर्ट दिखाना चाहते हो, एनालिसिस दिखाना चाहते हो, उस बेसिस पे आप एक्सप्लेन करते हो। की फीचर क्या होते हैं कि डेटा इज इन नंबर्स, डेटा जो होगा आपका नंबर में होगा, परसेंटेज में होगा, स्कोर्स में होगा, या किसी टाइप की मेजरमेंट आपका शो करेगा डेटा जो आप फाइनल डेटा प्रेजेंट करते हो। सेकंड है आपका फोकस इज ऑन क्वांटिफिएबल फैक्ट्स। सारे आपके क्वांटिफिएबल फैक्ट्स के ऊपर आपका जो है फोकस होता है इस रिसर्च में। जितने भी आप फैक्ट यूज करोगे अपने उसमें रिसर्च में, ठीक है, अपनी फाइंडिंग्स में, वो सारे क्या होंगे, क्वांटिफिएबल होंगे, मतलब कि जिन्हें आप नंबर्स में एक्सप्लेन या कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज आपका क्वांटिफिएबल फैक्ट। थर्ड है आपका ऑफन यूजेस लार्ज सैंपल्स। यहाँ पे आप सैंपल किस तरीके का यूज करते हो, लार्ज सैंपल यूज करते हो। सैम्पलिंग मेथड्स और सैम्पलिंग क्या होता है ये सब भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वहां से देख लेना। तो यहाँ पे आपके लार्ज सैंपल का यूज किया जाता है ताकि कि एक पॉपुलेशन को जनरलाइज किया जा सके, आपके डेटा को जनरलाइज किया जा सके पॉपुलेशन से ज्यादा। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी जनरलाइज टू अ पॉपुलेशन। जब लार्ज सैंपल आप यूज कर रहे हो तो आपकी जो फाइंडिंग्स आएंगी उसको आप एक पॉपुलेशन से जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉमन मेथड्स। कॉमन मेथड्स में क्या क्या मेथड आप यूज करते हो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर? सबसे पहला है आपका सर्विस, ठीक है, जिसमें कि आपके क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होंगे, लाइक मल्टीपल चॉइस। देखो, दो चीजें होती हैं आपकी, एक होता है क्लोज्ड एंडेड, ये वर्ड पढ़ोगे आप, एक होता है ओपन एंडेड। अब ये क्लोज एंडेड जो होता है वो आपका लिमिटेड आपको सामने वाले को, जो भी पार्टिसिपेंट आपके होंगे, उनको लिमिटेड आपका टाइम देता है या लिमिटेड वर्ड्स देता है जिसमें वो अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस को। ओपन एंडेड क्या होते हैं, जिसमें कि आपने एक क्वेश्चन लगा करके छोड़ दिया, अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से उसे एक्सप्लेन करना चाहता है, ठीक है। अब क्लोज एंडेड में क्या आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन आपने एक क्वेश्चन पूछा और उसके आपने 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। अब जो भी पार्टिसिपेंट होगा जिससे भी आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो चारों में से केवल एक को ही चूज कर सकता है। दैट इज आपका क्लोज एंडेड, कि आपने उसके पास एक लिमिटेड जो है ऑप्शन रखे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, या चूज करने के लिए। ओपन एंडेड क्या होता है, एक तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अब सामने वाला पार्टिसिपेंट उसे किस तरीके से एक्सप्लेन करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके पास यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, जिस भी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहे उसे एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये क्लोज एंडेड आपके ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर्स में डेटा चाहिए, तो आप लिमिटेड वहाँ से पूछोगे क्वेश्चंस। और लेकिन क्वालिटेटिव में आपका क्या होता है, ओपन एंडेड होता है, वो ऑब्जर्वेशन करते हो आप, उनसे पर्सनली उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे पूछते हो, तो वहाँ पे ओपन एंडेड होता है। तो यहाँ पे सर्वे कराया जाता है, कॉमन मेथड, जहाँ पे आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछते हो। सेकंड है आपका एक्सपेरिमेंट।
एक तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं आपके लैब में होते हैं, जैसे कि आप कोई नई मेडिसिन जो है वो टेस्ट कर रहे हो, तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स भी किसके अंदर आते हैं, आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आप टेस्ट करोगे प्रॉपर, उसमें क्या करोगे, आप डेटा को कलेक्ट करोगे नंबर्स के बेसिस पे, फिर उसे एनालाइज करोगे, स्टैटिस्टिक्स वगैरह यूज करोगे यहाँ पे, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट आपका किसके अंदर आएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। और थर्ड है आपका ऑब्जर्वेशन। लेकिन ऑब्जर्वेशन देखो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी। अब वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी काउंटेड। ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसे आप नंबर्स में बता सको, जो काउंट कर सके हम, जैसे कि नंबर ऑफ कार्स पासिंग अ स्ट्रीट। कोई आप ये देखना चाहते हो अपने रिसर्च के थ्रू कि एक स्ट्रीट में कितनी नंबर ऑफ कार्स पास होती हैं एक टाइम पे, तो वहाँ पे आप नंबर में देख सकते हो ना। तो जहाँ पे नंबर आ जाता है तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरह यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कुछ कि क्या हो सकते हैं आपके एग्जांपल जो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हो। जैसे मान लो कोई रिसर्च आपने क्या की, ए सर्वे आस्किंग 500 पीपल हाउ मेनी आवर्स दे स्पेंड ऑन सोशल मीडिया डेली। अब आपने क्या किया, एक तो आपने अपने पीपल जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो भी नंबर्स में, आपको पता है 500 पार्टिसिपेंट्स हैं, नंबर्स में हैं। आप पूछ भी क्या रहे हो कि कितने घंटे वो क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं डेली सोशल मीडिया पे। तो सारा जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो किस पे कर रहे हो, न्यूमेरिकल या नंबर्स में कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च। दूसरा हो गया जैसे कोई एक्सपेरिमेंट मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ अ न्यू फर्टिलाइजर ऑन प्लांट ग्रोथ इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, कोई ऐसा आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिससे कि आप कोई भी नया फर्टिलाइजर आपने किसी प्लांट में यूज किया है, तो उससे प्लांट की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हो कि कितनी रेट से वो बढ़ रहा है, कितने सेंटीमीटर से वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर्स में जब आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो ये भी क्या है, आपका एक न्यूमेरिकल डेटा है। तो ये भी किस में आएगा, आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा। थर्ड है आपका एक कंपनी ट्रैकिंग मंथली सेल फिगर्स ओवर ए ईयर। ठीक है, एक साल में एक कंपनी ने क्या किया, मंथली जो सेल फिगर है, मंथली सेल जो आपकी आ रही है वो किस में है, न्यूमेरिकल में ही। फिगर्स बोला है तो न्यूमेरिकल्स में है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। ये जस्ट ऑपोजिट होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के। यहाँ पे क्या है, इट रिसर्च फोकसेस ऑन कलेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा। Basic difference, numerical data is in quantitative research and non-numerical data is in qualitative research. Words है ना quality, यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो, क्वालिटी चेक कर रहे हो। क्वालिटी में नंबर नहीं देखते हो आप, उसमें नंबर नहीं देखा जाता, क्वांटिटी में नंबर देखा जाता है। किसी चीज़ की जब आप क्वालिटी देखते हो तो उसमें नंबर थोड़ा ना चेक करते हो। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड कलेक्टिंग क्या है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा। जैसे कि आप किसी का एक्सपीरियंस उनसे पूछ रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, आप किसी के ओपिनियंस पूछ रहे हो, आप मोटिवेशंस वगैरह से रिलेटेड पूछ रहे हो। तो एक्सपीरियंस, ओपिनियन, मोटिवेशन, इनको आप नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके के अगर डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो तो वो कौन से टाइप की रिसर्च में आएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च में। की फीचर क्या है, डेटा आपका वर्ड्स में होता है। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस कि क्वांटिटेटिव में क्या होता था, नंबर्स में डेटा होता था, परसेंटेज में डेटा होता था। यहाँ पे क्या है, डेटा आपका वर्ड्स में होगा। एक्सपीरियंस अगर बताएंगे, ओपिनियन अगर बताएंगे तो वो वर्ड्स में बताएंगे आपको, भाई आपका एक्सपीरियंस इसके रिगार्डिंग गुड है, बैड है, या आप क्या बताना चाहते हो। तो गुड या बैड ये सब वर्ड्स हैं। इमेजेस में होता है डेटा, ऑब्जर्वेशंस में होता है डेटा। ठीक है, दूसरा ये फोकस करता है मीनिंग पे, कॉन्सेप्ट्स पे और एक्सपीरियंसेस पे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप मीनिंग्स पे फोकस करते हो, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हो, अलग अलग जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं, उन पे आप क्या करते हो, फोकस करते हो। थर्ड है यूजुअली इन्वॉल्व स्मॉल और फोकस सैंपल्स। वहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको क्योंकि नंबर्स में डेटा चाहिए होता है, तो वहाँ पे आप सैंपल कैसा यूज करते हो, लार्ज, क्योंकि नंबर्स में डेटा चाहिए। यहाँ पे आपको पता है कि भाई हमें क्वालिटेटिव नॉन न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लार्ज सैंपल लेने की जरूरत नहीं है, आप स्मॉल सैंपल यूज करते हो। लेकिन जितना भी सैंपल यूज करोगे वो फोकस्ड होना चाहिए, जो कि एक पूरी पॉपुलेशन को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। लास्ट है आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होते हैं और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इज द गोल। वहां पे क्या था आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में कि वो आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। यहाँ पे ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टेड है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव होता है
सब्जेक्टिव होता है आपका जो लोगों के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का आंसर कुछ होगा, किसी का आंसर कुछ होगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है आपका क्वांटिटेटिव में उनको हमने मैंने बताया था जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए तो चारों में से एक ही चूज़ करना है। यहाँ पे क्या है आप किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना चाहोगे तो उन्हें आप 4 ऑप्शन थोड़ी दे सकते हो। एक तरीके से आप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो सामने वाले के एक्सपीरियंसेस की, ओपिनियंस की, तो इसके रिगार्डिंग रिसर्च आपकी क्वालिटेटिव यूज़ होती है। इसमें क्या कौन-कौन से आपके कॉमन मेथड्स होते हैं? पहला है आपका इंटरव्यूज़, ठीक है? ओपन एंडेड क्वेश्चन जो मैंने बता दिया था कि आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछ करके सामने वाले के एक्सपीरियंस आप उनके ओपिनियंस वगैरह जान सकते हो। नेक्स्ट है आपका फोकस ग्रुप, एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन जिन पे आप फोकस कर रहे हो, पर्टिकुलर ग्रुप को आपने उठा लिया, उनसे आप उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस या ओपिनियंस पूछ रहे हो। नेक्स्ट है आपका केस स्टडीज़, जहाँ पे कि कोई एक पर्टिकुलर केस या सिचुएशन दी जाती है, उसके बारे में आप डिटेल स्टडी करते हो। ठीक है? यहाँ पे सारा ये क्या है आपका नॉन न्यूमेरिकल है। ये सारा नॉन न्यूमेरिकल है, ये वर्ड्स क्वांटिटी यहाँ पे आप वर्ड्स का यूज़ करोगे, इमेजेस का, कॉन्सेप्ट्स का वो यूज़ करोगे तो वो आपका क्वालिटेटिव में आता है। लास्ट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किससे रिलेटेड? डिस्क्राइबिंग बिहेवियर्स विदाउट काउंटिंग देम, यहाँ पे काउंटिंग नहीं होगी। अगर यहाँ पे काउंटिंग आ गया ऑब्जर्वेशन में आपका तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपका विदाउट काउंटिंग है ऑब्जर्वेशन, आप यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हो, आप केवल एक तरीके से बिहेवियर डिस्क्राइब कर रहे हो सामने वाले का रिसर्च के थ्रू, तो दैट विल बी ऑब्जर्वेशन बट विदाउट काउंटिंग, दैट विल बी योर क्वालिटेटिव रिसर्च। एग्जाम्पल देख सकते हो जैसे कि पहला इंटरव्यूइंग स्टूडेंट अबाउट हाउ दे फील अबाउट ऑनलाइन लर्निंग। अब यहाँ पे वर्ड पे फोकस कीजिए, फील, वो कैसा फील करते हैं, दैट इज देयर एक्सपीरियंस या उनका पर्सनल ओपिनियन। अब ओपिनियन और एक्सपीरियंस को आप नंबर्स में तो काउंट नहीं कर सकते हो, है ना? नंबर्स में काउंट नहीं होते हैं, तो ये किस तरीके की आपकी रिसर्च होगी? क्वालिटेटिव रिसर्च कि ऑनलाइन लर्निंग के बारे में स्टूडेंट्स कैसा फील करते हैं, तो वो उनका ओपन एंडेड है। किसी को बहुत अच्छा फील होता है, किसी को अच्छा फील नहीं होता है, अपने-अपने अलग-अलग ओपिनियंस हो जाएँगे और नंबर्स में तो ये होंगे नहीं। तो ये एक तरीका का क्या है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है। सेकंड है आपका ऑब्जर्विंग हाउ कस्टमर्स इंटरेक्ट विद प्रोडक्ट इन अ स्टोर। ठीक है, कस्टमर कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, एक किसी भी स्टोर में रखा हुआ प्रोडक्ट पे किस तरीके से कस्टमर का इंटरेक्शन आ रहा है। तो ये भी क्या है, उनका पर्टिकुलर बिहेवियर आप चेक कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ पे भी न्यूमेरिकल नहीं है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। थर्ड है आपका एनालाइजिंग डायरी एंट्रीज टू अंडरस्टैंड पीपल्स डेली स्ट्रेस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, यहाँ पे आप डेली पीपल के डेली स्ट्रेस एक्सपीरियंसेस को क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो ये भी आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। ठीक, ये फाइनल आपका एक तरीके से टेबल है, डिफरेंशिएशन टेबल क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। पहला है कि डेटा का टाइप, यहाँ पे न्यूमेरिकल आपका डेटा टाइप होता है, यहाँ पे आपका नॉन न्यूमेरिकल होता है। सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि नंबर्स में है तो मेजर करना है आपको कुछ चीज़ या क्वांटिफाई आपको करनी है। यहाँ पे क्या है क्वालिटेटिव में आप मेन क्या कर रहे हो, रिसर्च के थ्रू कुछ चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो या उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। थर्ड है आपका सैंपल साइज, यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव में सैंपल साइज लार्ज होता है क्योंकि आपका पूरा डेटा किस में है, नंबर्स में है, तो आपको यहाँ पे सैंपल लार्ज चूज करना होता है। यहाँ पे आपका सैंपल साइज स्मॉल होता है क्वालिटेटिव में। फोर्थ है आपका एनालिसिस। एनालिसिस कैसा होगा, मैंने यहाँ पे बताया आपका क्योंकि नंबर्स के बेस में है तो आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ मीन, मोड, मीडियन, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो होते हैं वो आप यहाँ पे अपने डेटा पे लगाओगे, एनालाइज करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है क्वालिटेटिव में थीमेटिक थीम्स या आइडियाज के ऊपर आपका एनालिसिस होता है क्योंकि नंबर्स में तो यहाँ पे है नहीं, उसके बेसिस पे। और लास्ट है आपका एग्जाम्पल, जैसे सर्वे विथ 500 पीपल। ठीक है, 500 लोगों के ऊपर आप क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, उनके साथ सर्वे कर रहे हो। और यहाँ पे क्या है क्वालिटेटिव में इंटरव्यूइंग 10 पीपल, आप 10 लोगों को इंटरव्यू कर रहे हो। ठीक, ये एक तरीके से सैंपल साइज ही हो गया कि आपने 500 लोगों के ऊपर किया, लार्ज सैंपल है भाई। ठीक है, और 10 ही लोगों के ऊपर कर रहे हो क्वालिटेटिव, दैट इज स्मॉल सैंपल। तो ये है आपका बेसिक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे वो होगी आपकी एथनोग्राफिक रिसर्च, जिससे कि क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इनडायरेक्ट वे में एथनोग्राफिक रिसर्च से आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका कवर होगा एथनोग्राफिक रिसर्च। टिल देन, थैंक यू, बाय।